मिलता है। हम आगे वाले से बोलते हैं और ये पीछे वाले से बोलते हैं। भैया चलिए, आपका विचार है जब पीछे वाला गलती करेगा तो पीछे वाले से भी बोलेंगे और आगे वाला गलती करेगा तो आगे वाले से भी बोलेंगे। और इधर पीछे वाले इतने तेज बैठे हैं कि गलती करने ही नहीं देंगे। या ये कह लीजिए गरमा वही बन जाए। चलिए, एक धुन गाई मैंने। भैया जी बहुत अच्छे जवाब दिए। रावण पक्ष से भी बड़े जवाब दिए। और क्या? हालांकि विभीषण पक्ष से जब मैंने गाया, मैंने रावण पक्ष से गाया तो विभीषण बन के यथासंभव प्रयास उन्होंने किया। लेकिन चलिएगा। भैया जी, आदरी भैया ने कहा मान लंका का, भैया जब मान लंका का हर तरफ से आज खोता है। ऐसी बात थी, मान खो रहा है। और क्या? कि मान लंका का हर तरफ से आज खोता है और 10 शीश वाला आज देखो कदम छोड़ा। आज देखो कदम छोड़ा, शीश वाला आज देखो कदम छोड़ा। भैया अब आपने कहा, दिक्कत जी बड़े भाई, आपने कहा मिले मिट्टी में आज रावण जैसे मिलता, कि मिले मिट्टी में आज रावण जैसे मिलती दाल भात में। दाल भात में, दाल भात में मिल जाती है, उस तरीका से रावण मिल रहा है। दाल भात में। अगर आप जवाब लिखते तो इस तरीका से लिखते, रावण ये क्या कह रहा है कि डर के जो शत्रु से जाकर संधि करता है। क्या बात है बेटा? ये रावण क्या कह रहा है? ये पढ़े लिखे का मामला है। कि डर के जो शत्रु से जाकर संधि करता है और थूकता जगिए, अरे थूकता जगिए कहे कायर सुनो हंसता। जो अपने दुश्मन से जाके संधि कर लेता है तो उसे कायर कहा जाता है और ये दुनिया थूकती है उसे। और क्या? अरे समर में मैं धसूंगा, अरे समर में मैं धसूंगा और बाणों की बरसात में। ऐसे समर में क्या धसूंगा? बाणों की बरसात में। बहुत अच्छे बेटे। समर में क्या धसूंगा? बाणों की बरसात में। लेकिन अरे ठिकाने कर दूं तेरी ये कैलाश। सुन मेरे भाई जरा भैया जब बात वही आ जाती है कि वो वाले हाथ दिखाना है। बम्बई वाले जो तुम्हारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, वो वाले मानते हैं चक्रव्यूह में अभिमन्यु पेट से सीख कर आए दिग्गज गुरु, लेकिन बाहर आप आके देख रहे दिखाए हैं उन्होंने जो बच्चों को थोड़ा सा। दिखाए। मानते हैं कि अभिमन्यु पेट में सीख कर आए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं पेट में ही कर्तव्य दिखाए हो अपने, तभी तो अधर में चले गए। चलिए कोई बात नहीं है, समय को भी बचाना है कि कुछ समय। आदरी दूरबीन भैया
इनका कोई हिसाब किताब रह न जाए। ओहो मेरा वादा है। चलिए, मैंने एक चीज और गाई थी भैया, मैंने गाया अरे गुपचुप 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 गुपचुप, अरे लंबा लंबा घूंघट का है घूंघट, गुपचुप गुपचुप गुपचुप। देखिए, ये गुपचुप गुपचुप में एक बात हो गई। 50 रुपए का प्रमोद कुमार भैया ने हमें पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हाँ, सम्मानी रामकिशन फौजी भैया, ये तो रामकिशन दोनों को समेट लिया है। इनके कर कमलों से ये 20 रुपए का पुरस्कार हुआ है। और अरे गुपचुप 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 गुपचुप, अरे लंबा लंबा घूंघट का है घोड़ा, अरे एक बात तुम हमें बता, और आके जनता में समझाना। मैंने कहा गंगा चढ़ी शिव के सर पे और मूड नहीं के बढ़ गई, और हमको बताए दे गवैया यमुना सर किसके चढ़ गई। अब आपने कहा अरे अरे सुनो बात तुमको समझाओ, और बात में ना समय गवाओ। आपने कहा वृंदाचरी हर के सर पे और मूड नहीं के मर गई, लेकिन यहां तक तो बात सही लगी। आपने जब वसुदेव के लिए कहा अरे यमुना चढ़ी वसुदेव सर पे, वो तारन तरन को तर गई, और यमुना है देखो ये भैया और सागर में चढ़ गई। अब बताइए, यमुना जो थी क्या वसुदेव के सर पर चढ़ गई थी? यानी जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो उन्होंने देखा मेरे पिता को भय हो रहा है, ये पानी ज्यादा बढ़ रहा है, तो भगवान कन्हैया ने अपना पैर नीचे को कर दिया और यमुना ने पैर को छू लिया, और फिर वो पुनः अपने स्थान पर चढ़ गई। न तो वो वसुदेव के सर चढ़ पाई और न वो कन्हैया के सर चढ़ पाई। कोई बात नहीं, ये पढ़ाई लिखाई का मामला है, पढ़े लिखे तो है नहीं। अब जो इन्हें सही कर लिया वो कह दिया, चलिएगा। और बात आई मेरे जिगर का छल्ला, ओह कितनी बढ़िया धुन सुनाई। देखें, भैया ने कहा एक एक अहीर को डालो, कि एक अहीर को डालो, देखो ये जेल है, एक एक अहीर को डालो, देखो ये जेल है, और अहीर को मारना देखो गुड़ियों का खेल है। यानी अहीर को मारना गुड़ियों का खेल है। एक कंस महाराज अहिका ने बात चाह रहे कि अहीर का मारना गुड़ियों का खेल नहीं है, तेल निकल जाता है अहीर को मारने में। सुनिए, अहीर झाड़ने बब लगे बेटा तो निकल नहीं पाओगे। पूजती जिसको देखो, पूजती, अरे पूजे किशन को देखो दुनिया ये सारी, पूजे किशन को देखो दुनिया ये सारी, और जाने ना भेद उनका सुंदर और नारी। यही बात है, ये मोहन मदन है बेटा, दिल में तू ठान जा, ये है मोहन मदन, ये है मोहन मदन, ओ बेटा मान जा, ओ बेटा नाम जा, ओ बेटा मान जा, ओ बेटा नाम जा, ओ बेटा मान जा, ओ बेटा नाम जा, ओ बेटा मान जा, अरे इनको मारना ना बेटा गुंडों का खेल है, इनको ना मारना बेटा गुंडों
का तेल है, ये है मोहन मदन, ये है मोहन मदन, ये है नैन नंदन, मेरा मान जा। कोई बात नहीं है, यथासंभव प्रयास किए उन्होंने। हाँ ये देखो दिक्कत जी, ये लड़ना नहीं है इनसे, जब वही लग रहा है वो कान वैसे के बादल है, ये हमारे बाबू है आएंगे लगने तो। भैया ने कहा कि मैं सहरा बांध के आऊंगा, सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है, सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। सुनिए प्रतिज्ञाएं आदरणीय भैया ने इसमें प्रतिज्ञाएं लगाई हैं, और वो जितनी भी प्रतिज्ञा है वो पांडव पक्ष से लगी है। पांडव कह रहे हैं मैं तेरी जंघा तोड़ूं, मेरा वादा है, ये प्रतिज्ञा भीम की है, मैं जंघा तोड़ूं मेरा वादा है। बहुत अच्छे। और नकुल की प्रतिज्ञा आपने खास करके बताई है कि उनकी क्या प्रतिज्ञा है, तो सुनिए इधर से दुर्योधन बन के प्रतिज्ञा ने कहा कि कहाँ अंधों का अंधा ये अभिमान ज्यादा है, कहाँ अंधों का अंधा। आपने यानी द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं, और कहाँ अंधों का ये अभिमान ज्यादा है, अभिमान ज्यादा है, और तुम्हें बन बन में बुलाऊंगा, मेरा वादा है, बुलाऊंगा, मेरा वादा है, तुम्हें बन बन में बुलाऊंगा, मेरा वादा है। और दुर्योधन ने कहा सुई की नोक सब घूमना दूंगा, ये इरादा है, सुई की नोक के समान भी भूमि नहीं दूं, ये इरादा है, और तुम्हें बन बन में बुलाऊंगा, मेरा वादा है, बन बन में बुलाऊंगा, मेरा अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने भी एक वादा किया, तुम्हारे सरों को काट दूंगा, ये इरादा है, यानी तुम्हारे सरों को काट दूंगा, ये इरादा है। साथ में किसन है नशा ज्यादा है, ये हमारे साथ में कृष्ण है, इसका तुम्हें नशा ज्यादा है। देखिए दूसरे पक्ष से ही लिखा गया है, साथ में किसन है नशा ज्यादा है, शीश में तुम्हारे काटूंगा, ये इरादा है, शीश में तुम्हारे तुम्हारे काटूंगा, ये इरादा है। भैया आपकी भी चीजों के जवाब मुझे देने हैं, यथासंभव प्रयास कर रहा हूं। सम्मानित दिग्गज भाई, सुनिए आपने एक चीज और गाई
कि हमें ना भुलाना साजन। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। वायदा किया वो वायदा आके निभाना। तो हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। गणेश और हनुमान जी का वार्तालाप हो रहा है कि कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा, कि कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा। ये हमारे एक पिता एक अम्मा, ये हमारे एक पिता यानी गणेश जी कह रहे हमारे पिता एक है भगवान शंकर और एक ही माँ है हमारी माता पार्वती। तब कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा, हमारे एक पिता एक अम्मा, तुम्हारे तीन पिता एक अम्मा। फिर भी कि तेरी पूछ पीछे है और मेरी पूछ आगे, तेरी पूछ पीछे है, मेरी पूछ आगे, तेरी पूछ पीछे है, मेरी पूछ आगे। देखिए जब ये कहा कि तुम्हारी पूछ जो है यानी पूछ पीछे हो रही है और हमारी आगे। लंका के युद्ध में राक्षस सबरे मारे। मेरी पूछ देखिए, मैंने लंका के युद्ध में संहार कर दिया राक्षसों का, लेकिन आपका एक बार परशुराम जी से युद्ध हुआ, गणेश का बहुत अच्छे युद्ध हुआ तो परशुराम ने हरा दिया गणेश। ये बहुत बढ़िया। परशुराम से हार गए तो अपना एक दांत गवा गए थे। तो सुनेगा लंका युद्ध में मैंने राक्षस सार मारे और परशुराम संग युद्ध में आप तो है हमारे। अब वीरता की दृष्टि से देखेगा तो तेरी मूछ नीचे है। मूछ की बात नहीं, मैं मूछ से कह रहा हूं कि तेरी मूछ नीची है और मेरी मूछ जागे। आगे हमने कहा आगे, मैंने कहा जागे। भैया जी यथासंभव मैंने ये कौन से पक्ष से जवाब दिया है? मैंने दिया है बल पक्ष, युद्ध पक्ष से, बलवान के पक्ष से। तो तेरी पूछ नीचे है, कि तेरी पूछ नीचे है, मेरी पूछ आगे। बेटा कुछ अपना भी कह लो कि जवाब ही देते रहोगे। सम्मानित प्रधान जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब समय कितना बचा? समय अभी है 35 मिनट। 35 मिनट बचा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, ये समय है, लगता है अपने हाथ का माल है। अरे तो 35 का आध है, 14 है तो बहुत बढ़िया है। कोई कहता है धर्मवीर भैया ने कहा कि जी हंसने हंसाने वाले गाने गाइए। पुराण और साहित्य खोलते रहे तो पब्लिक को आनंद नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब चले जाएंगे। कोई कहता है कि जब से सिपहिया से
नहीं कुछ करना ये 100 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार हमारे सम्मानित चाचा श्री गिरीश चंद्र यादव प्रधान जी नगला एमिलिया वालों के तरफ से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कीर्तन के बहुत अच्छे लेखक रहे हैं सम्मानित प्रधान जी। आप उच्च कोटि के विद्वान भी हैं और उच्च कोटि के लेखक भी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। सम्मानित प्रधान जी, आपके बौद्धिक स्तर का ये पूरा समाज लोहा मानता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानित प्रधान जी। तब कहना है सबसे सिमैया से सबसे सिमैया से भाई को तबाल रे दुनिया पे दुखी मारे सैया हमारे ना प्रधान जी, इस गीत में मैंने कुछ खाने पीने की चीजें लगाई हैं। और का देखिए गुरु, कुछ खाने पीने की चीज है और एक प्रसंग भी लेके चला हूं पूरा। पहला जो प्रसंग है वो भक्ति और ज्ञान वैराग का है। ये आपने कहा कि जितने भी साहित्य मंच से पढ़े जाए वो हमारे पुराणों से संबंधित होने चाहिए। तो प्रधान जी, आपके अनुसार सुनेगा किस्सा सुनाओ तुमको, किस्सा सुनाओ तुमको, किस्सा सुनाओ तुमको आज सरेआम ये मेहरिया के हाथ जोड़े। किस्सा सुनाओ तुमको, किस्सा सुनाओ तुमको आज सरेआम ये मेहरिया के हाथ जोड़े। जोरू के गुलाम जे मेहरिया के हाथ जोरू के गुलाम से मेहरिया के हाथ जोड़े। पहला प्रसंग देखेगा, किस्सा सुनाओ तुमको आज सरेआम ये मेहरिया के हाथ जोड़े। अब पहला प्रकरण देखेगा, लड़का भैंसू के छुआरा सम्मानित दिग्गज जी, सम्मानित दिग्गज जी, कि लड़का भैंसू के छुआरा, लड़का भैंसू के छुआरा चिकम्मा चोसा आम रे मेहरिया के हाथ जोड़े। जोरू के गुलाम रे मेहरिया के हाथ जोड़े। प्रसंग सुनते जाइए। पहले में कहा गया लड़का सू के छुआरा, अम्मा चोसा आम। और का अब दूसरा देखिएगा प्रसंग राजा याती, राजा याती का कि एक और दूजी तुमको कहानी सुनाओ रे। कहानी सुनाओ रे, एक और दूजी तुमको कहानी सुनाओ रे। झूठ नहीं बात मेरी सही समझाओ रे। झूठ नहीं बात मेरी सही समझाओ रे। झूठ नहीं बात मेरी सही समझाओ रे। लड़का है सूखी किस्मत भैया, पहले कहा सूख छुआरा चौसा आम, लेकिन जब बाप ने ऐसे दुष्ट बाप ने लड़का पे से जवानी मांग ली,
और का वो भी भोग भोगने के लिए भोग रहे हैं। सुनेगा तब किसी ने कहा कि लड़का भैंसू के छुआरा, सब लड़का पे बुढ़ापा आ गया कि लड़का भैंसू के छुआरा, लड़का भैंसू के छुआरा, अजी बाप बादाम रे। ये हरी शर्ट वाले बैठे सोई तो नहीं है, लेकिन जे बाप बादाम काय के ले रहे कि महलिया के हाथ जोड़े, महरिया के हाथ जोड़े, जोरू के गुलाम रे, महरिया के गीत तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय को भी बचाना पड़ेगा। समय को बचाते हुए मैं सम्मानित दिग्गज जी, समय को बचाते हुए एक कटपीस लगा दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, समय को ध्यान में रखना पड़ता है। महरिया के